नमस्कार, मेरा नाम दिनेश है और ये मनोज जी हैं। मैं यहाँ पर बतौर टीजीटी मेडिकल कार्यरत हूँ स्कूल में। जैसा कि आपको पता ही है कि ये एक बहुत बड़ी त्रासदी यहाँ पर हुई है और सबसे जो दुखद विषय है, जो हमारे दिलों में बरछे की तरह चुभ रहा है, हमारे 8 बच्चे हमने खोए हैं, जिसमें से कि 2 प्लस 2 क्लास के थे और 4 मैट्रिक के, एक 9th की बेटी थी हमारी और एक 6th क्लास में पढ़ती थी बेटी। तो बच्चों का लॉस तो अनबियरेबल है, वो तो शायद ज़िंदगी में वो तो गम साथ रहेगा ही। सभी टीचर्स, पेरेंट्स, मतलब बहुत ही असहनीय क्षति है। दूसरा, स्कूल भी आप देख रहे हैं कि भी स्कूल भी हमारा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। तो हमारे डिप्टी डायरेक्टर साहब भी आए हैं, डीसी साहब से भी बात हुई, तो वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर कुछ ना कुछ किया जा रहा है ताकि बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रख सकें, बच्चों को पढ़ाई का नुकसान ना हो और जल्द ही बच्चों का जितना जल्दी कोशिश हो रही है, जितना तवरता से हमारी हायर अथॉरिटी भी आदेश दे रही है और काम कर रही है कंधे से कंधा मिला के, वो प्रशंसा के योग्य है। तो उम्मीद है कि जल्दी ही कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी हो जाएगी, जब तक कुछ परमानेंट साधन हमें नहीं मिलते। यदि इस बार की बात जी मैम, यहाँ पर मैम अगर अपर प्राइमरी की बात करें, सीनियर सेकेंडरी की बात, तो 72 छात्र यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, जो आसपास के एरिए से आते थे प्लस 2 तक के, और प्राइमरी में 25 स्टूडेंट के विद प्री प्राइमरी यहाँ पर पढ़ते थे। तो उसमें से हमारी एक बेटी वो झारखंड की रहने वाली थी, उसके अलावा बाकी सारे बच्चे यहाँ के स्थानीय। नमस्कार, मेरा नाम दिनेश है और ये मनोज जी हैं। मैं यहाँ पर बतौर टीजीटी मेडिकल कार्यरत हूँ स्कूल में। जैसा कि आपको पता ही है कि ये एक बहुत बड़ी त्रासदी यहाँ पर हुई है और सबसे जो दुखद विषय है, जो हमारे दिलों में बरछे की तरह चुभ रहा है, हमारे 8 बच्चे हमने खोए हैं, जिसमें से कि 2 प्लस 2 क्लास के थे और 4 मैट्रिक के, एक 9th की बेटी थी हमारी और एक 6th क्लास में पढ़ती थी बेटी। तो बच्चों का लॉस तो अनबियरेबल है, वो तो शायद ज़िंदगी में वो तो गम साथ रहेगा ही। सभी टीचर्स, पेरेंट्स, मतलब बहुत ही असहनीय क्षति है। दूसरा, स्कूल भी आप देख रहे हैं कि भी स्कूल भी हमारा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। तो हमारे डिप्टी डायरेक्टर साहब भी आए हैं, डीसी साहब से भी बात हुई, तो वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर कुछ ना कुछ किया जा रहा है ताकि बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रख सकें, बच्चों को पढ़ाई का नुकसान ना हो और जल्द ही बच्चों का जितना जल्दी कोशिश हो रही है, जितना तवरता से हमारी हायर अथॉरिटी भी आदेश दे रही है और काम कर रही है कंधे से कंधा मिला के, वो प्रशंसा के योग्य है। तो उम्मीद है कि जल्दी ही कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी हो जाएगी, जब तक कुछ परमानेंट साधन हमें नहीं मिलते। यदि इस बार की बात जी मैम, यहाँ पर मैम अगर अपर प्राइमरी की बात करें, सीनियर सेकेंडरी की बात, तो 72 छात्र यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, जो आसपास के एरिए से आते थे प्लस 2 तक के, और प्राइमरी में 25 स्टूडेंट के विद प्री प्राइमरी यहाँ पर पढ़ते थे। तो उसमें से हमारी एक बेटी वो झारखंड की रहने वाली थी, उसके अलावा बाकी सारे बच्चे यहाँ के स्थानीय। नमस्कार, मेरा नाम दिनेश है और ये मनोज जी हैं। मैं यहाँ पर बतौर टीजीटी मेडिकल कार्यरत हूँ स्कूल में। जैसा कि आपको पता ही है कि ये एक बहुत बड़ी त्रासदी यहाँ पर हुई है और सबसे जो दुखद विषय है, जो हमारे दिलों में बरछे की तरह चुभ रहा है, हमारे 8 बच्चे हमने खोए हैं, जिसमें से कि 2 प्लस 2 क्लास के थे और 4 मैट्रिक के, एक 9th की बेटी थी हमारी और एक 6th क्लास में पढ़ती थी बेटी। तो बच्चों का लॉस तो अनबियरेबल है, वो तो शायद ज़िंदगी में वो तो गम साथ रहेगा ही। सभी टीचर्स, पेरेंट्स, मतलब बहुत ही असहनीय क्षति है। दूसरा, स्कूल भी आप देख रहे हैं कि भी स्कूल भी हमारा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। तो हमारे डिप्टी डायरेक्टर साहब भी आए हैं, डीसी साहब से भी बात हुई, तो वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर कुछ ना कुछ किया जा रहा है ताकि बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रख सकें, बच्चों को पढ़ाई का नुकसान ना हो और जल्द ही बच्चों का जितना जल्दी कोशिश हो रही है, जितना तवरता से हमारी हायर अथॉरिटी भी आदेश दे रही है और काम कर रही है कंधे से कंधा मिला के, वो प्रशंसा के योग्य है। तो उम्मीद है कि जल्दी ही कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी हो जाएगी, जब तक कुछ परमानेंट साधन हमें नहीं मिलते। यदि इस बार की बात जी मैम, यहाँ पर मैम अगर अपर प्राइमरी की बात करें, सीनियर सेकेंडरी की बात, तो 72 छात्र यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, जो आसपास के एरिए से आते थे प्लस 2 तक के, और प्राइमरी में 25 स्टूडेंट के विद प्री प्राइमरी यहाँ पर पढ़ते थे। तो उसमें से हमारी एक बेटी वो झारखंड की रहने वाली थी, उसके अलावा बाकी सारे बच्चे यहाँ के स्थानीय।